नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा लखारा एक बार फिर से मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आ गया दोस्तों मेड़तिया राठौड़ वंश के अंदर गाणेराव गांव में। इस गांव में आपको अद्भुत छतरियाँ देखने को मिल जाएगी, जहां पर राजाओं की और रानी और उनके जो मंत्री पद उनके साथ में जो बड़े पद हों, उनकी सारी की सारी यहाँ पर आपको छतरियाँ देखने को मिल जाएगी। अभी हम बात करते हैं इसके इतिहास के बारे में। गाणेराव का इतिहास राजपूताना के रावतुर वंश से जुड़ा हुआ है। गाणेराव में 17वीं सदी में बना हुआ गाणेराव का महल इस वंश का ताकत और प्रभाव का प्रतीक था। ये महल कई युद्धों और रणनीतिक गठबंधनों का गवाह रहा है। गाणेराव के इतिहास के बारे में दोस्तों मैं आपको और भी कुछ बता दूं कि गाणेराव की स्थापना 1606 में ठाकुर कृपा सिंह मेड़तिया ने की थी। ये महाराणा अमर सिंह की शासनकाल में बसा हुआ है। गाणेराव जोधपुर और उदयपुर राज्यों के हिस्सा हुआ करता था और दोनों के अंदर ये अपने बॉर्डर के रूप में यूज किया जाता था। जोधपुर राज्य के गाणेराव को पहली श्रेणी के न्यायाधीश अधिकार दिए थे। गाणेराव जागीर और यहाँ पर बनी हुई जो छतरियाँ हैं उन्हीं के राजा और राजा के वंश टू वंश जो भी गद्दीपति हुआ करते हैं उनका भी देहांत हो जाता था, उनके याद में पूरी पूरिया यहाँ पर छतरियाँ बनाई गई हैं। इस गांव के अंदर दोस्तों आपको बहुत सारी बावड़ियाँ भी देखने को मिल जाएगी, जो लगभग 1 दर्जन के करीबन बावड़ियाँ आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अभी हम बात करेंगे आगे जाके कि किस तरह से और यहाँ पर अभी हाल ही में कितनी छतरियाँ बनी हुई है और किन किन राजाओं की बनी हुई है। आप यहाँ देख सकते हो, ये एक निजी संपत्ति के तौर पर ये पूरा बोर्ड लगाया गया, जो ठिकाना गाणेराव मेड़तिया राठौड़ की छतरियों के बारे में एक यहाँ पर निजी संपत्ति के तौर पे आप पूरा का पूरा बोर्ड जो है उनको दर्शाए, जो आप पर कोई भी गैर कायदेसर अंदर नहीं आ सकता। हमें भी इसके अंदर आने के लिए परमिशन की ज़रूरत पड़ी थी। यहाँ पर देख सकते हो तो यहाँ पर छोटा सा मेरे हिसाब से एक मंदिर जो बनाया गया है एक नॉर्मल समाधि की तरह से, वो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मेरे सामने जो दोस्तों आप दो छतरियाँ देख रहे हो, वो इन छतरियों को देख के मुझे ऐसा लगता है कि ये हाल ही में किसी राजा की देहांत के बाद में बनाया गया होगा। ये छतरी जो आप देख रहे हो ये दोस्तों राजा की है, ठाकुर साहब की है, और जो बाजू में जो छतरी देख रहे हो वो उनकी धर्म पत्नी जी की है। अभी ये ठाकुर साहब जी की जो छतरी है, जो ठाकुर सज्जन सिंह जी और पुत्र श्री लक्ष्मण सिंह जी मेड़तिया की बनी हुई है, और उनके बाजू में जो एक समाधि तौर पे इस टाइप का एक चबूतरा जैसा बनाया गया है, वो समाधि स्थल उनकी ही धर्म पत्नी की है। अभी हम बात करेंगे दोस्तों आगे की और छतरियों के बारे में, जो मेरे हिसाब से सबसे पुरानी छतरियाँ है, और जो 3 जो समाधि स्थल है और समाधि और या फिर यूँ कह दूँ दोस्तों के जो तीनों के 3 छतरियाँ बनाई गई कुछ इस तरह से। एक ब्रूज भी बनाया गया है हर छतरी के ऊपर, और उस ब्रूज के नीचे ही पूरा का पूरा राजा और ठाकुर इनकी समाधि स्थल बनाए गए हैं। इनको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही पुराना छतरी रही होगी, या फिर उनके जो पुत्र हुए और उनके जो गद्दीपति रहेंगे उनके राजाओं की ये छतरी रही होगी, क्योंकि हमें इनसे भी पुरानी और इनसे भी ज़्यादा खंडर अवस्था में और इनके बाजू में हमें और छतरियाँ देखने को मिल रही है। ये छतरियाँ भी उससे भी ओल्ड और उससे भी पुरानी हमें नज़र आ रही है, और आप गौर करोगे और आप हर किसी के छतरी के नीचे जो मूर्ति बनी गई है दोस्तों, उन मूर्ति को देख के आप गौर कर सकते हो कि जो एक मूर्ति के ऊपर घोड़े के ऊपर राजा हो सकते हैं उनकी सवारी, और उनके सामने जो है 2 महिला या फिर 3 महिला दर्शाई गई है। तो इससे ये बात का अंदाज़ा जा सकता है कि उस राजा की उन ठाकुर साहब की 2 रानियाँ या फिर 3 रानियाँ हुई होगी। तो इसी तरह से हमें पूरी की पूरी जो छतरियाँ देखने को मिल रही है, ये उनके वंश टू वंश प्रणाली के हिसाब से पूरी की पूरी छतरियाँ बनाई गई है। कुछ छतरियाँ तो हमें बहुत ही खंडर अवस्था में देखने को मिल रही है, और कुछ छतरियाँ हमें ताज़ी अवस्था में देखने को मिल रही है, और कुछ छतरियाँ तो एकदम ओल्ड कल्चर के हिसाब से जुड़ी हुई हमें देखने को मिल रही है। ये पूरी की पूरी जो संपत्ति है दोस्तों, ये एक
प्राइवेटी निजी संपत्ति है और यहाँ पर राजा ठाकुर साहब उनके जो वंशज उनके भी राजग्राम जिनकी भी मृत्यु हो जाती है तो उनके यहाँ पर समाधि स्थल दर टू दर यहाँ पर जो भी उनका देहांत होता है यहाँ पर समाधि दी जाती है। तो ये भी आप देख सकते हैं एक जो पुराना समाधि स्थल और ये छतरी बनी हुई है, इनके सामने भी घोड़े पे एक राजा जैसे हमें देखने को मिल रहा है और उनके सामने 3 रानी हमें देखने को मिल रही है। अभी दोस्तों मैं आगे चल के मैं आपको और कुछ दिखाने की कोशिश करता हूँ कि इन छतरियों के बाहर जो पत्थर रखे गए वो इतने बड़े बड़े और इतने मजबूत पत्थर रखे गए और इन पत्थरों को आप देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये पत्थर भी कितने एकदम बड़े मात्रों में बिना किसी कटिंग और बिना किसी के नक्काशी किए गए पत्थर पूरा का पूरा यूज किया गया है। और हर छतरी के आप चारों ओर देखोगे तो करीबन 6 खंबे स्तंभ पर बने गए और कम से कम 4, 6, 12, 10 इस तरह से की स्तंभ पर पूरी की पूरी छतरियाँ बनी गई है। अभी हमें सामने एक जो इस टाइप की अवस्था में हमें छतरी देखने को मिली है जो न कि किसी की राजा की हमें महसूस होते हो, क्योंकि यहाँ पर एक जो मूर्ति के ऊपर जो एक मूर्ति हमें देखने को मिल रही है वो एक स्त्री के रूप में मतलब औरत की एक मूर्ति देखने को मिली। तो हो सकता है ये कोई ना कोई या तो फिर उनके देवी या फिर किसी रानी के उसके बारे में पूरा का पूरा हमें देखने को मिल रहा है। और भी यहाँ पर बहुत सारी छतरियाँ हमें हर जगह और एक ही लाइन में हमें छतरियाँ देखने को मिल रही है। उसी के पीछे हमें एक सामने एक बहुत ही सबसे अनोखी और सबसे जो ज़्यादा सुंदर हमें एक छतरी देखने को मिल रही है, उसके बारे में मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि पूरी की पूरी छतरी के चारों तरफ पत्थर से एक जाली जैसा नक्काशी की गई है और पूरा का पूरा बाउंड्री एकदम शानदार बनाए गए हैं। अभी हम जिस छतरी के नीचे खड़े हैं दोस्तों वो भी एक राजा की या फिर उनके सावंत या फिर जो अच्छे पद पे उनके मंत्री या उनके कोई भी रिलेशन उनकी छतरी, क्योंकि यहाँ पर हमें किसी भी जो छतरी के ऊपर जो हमें एक मूर्ति दिखेगी वो हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिली है। आगे चल के हमें एक और चबूतरा जैसा दोस्तों चारों तरफ देखने को मिल रहा है जो एकदम चबूतरे जैसे बनाया गया है और इस पर ना तो कोई घूमर जैसा और ब्रूज जैसा बनाया गया और ना ही किसी की हमें यहाँ पर पहचान देखने को मिल रही है। और इस साइड में भी जो अभी जो छतरियाँ हमें देखने के वो ऐसा लगता है कि ये हाल ही में अभी शायद हो सकता है 5-10 साल पुरानी ही छतरियाँ हमें देखने को मिल रही है। इस छतरी के लिए बारे में मैं आपको बात कर रहा था दोस्तों कि जो पूरी की पूरी छतरी एकदम उनकी नक्काशी है एकदम अलग ही तरह से की गई है। तो हो सकता है ये छतरी किसी खास महाराजा या फिर तो दोस्तों इसी तरह का वीडियो देखने के लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहे दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार।